आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के केसों में बतदरीज इजाफा और कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशों के दरमियान रियासती हुकूमत ने तमाम सरकारी दवाखानों में कोरोना के इलाज के लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के तजुर्बात का मुकम्मल जायजा लेने के बाद हुकूमत ने पहले से ही तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां की हैं। इसी तैयारी के हिस्से के तौर पर हुकूमत ने 112 सरकारी दवाखानों में दस्तियाब 27,996 बिस्तरों में से अब तक 25,390 बिस्तरों को ऑक्सीजन से मजबूत कर दिया। अहदेदारों ने बताया कि आइंदा एक हफ्ते में बाकी तमाम बिस्तरों को भी ऑक्सीजन से लैस कर दिया जाएगा। इसके अलावा हर जिला अस्पताल में सेल्फ ऑक्सीजन प्रोटेक्शन प्लांट कायम किया गया। अहदेदारों ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रियासत के 137 सरकारी दवाखानों में यौमिया 137 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, जिसे अब 327 मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा 27 कंटेनर्स के जरिए 540 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को भी तैयार रखा गया। तमाम सरकारी दवाखानों में बच्चों के लिए अलहदा तौर पर कोविड वार्ड्स भी कायम किए गए, जहां बच्चों के कोरोना से मुतासिर होने पर इलाज किया जाएगा। बताया गया है कि बच्चों के लिए 5,200 बिस्तरों को तैयार रखा गया है। ये तमाम बिस्तर ऑक्सीजन से लैस हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से तेलंगाना में कोरोना के केसों में अचानक इजाफा देखा जा रहा है। खास तौर पर यह इजाफा ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में देखा जा रहा है। रोजाना रियासत भर में दर्ज होने वाले कोरोना के केसों में 60 से 70% मुस्बित केसेस ग्रेटर हैदराबाद में पाए जा रहे हैं। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 13 दिनों के दौरान 12,000 से जायद कोरोना के मुस्बित केसेस ग्रेटर हैदराबाद में सामने आए हैं। इसके पेश नज़र शहर के गांधी हॉस्पिटल में कोरोना के इलाज की मजीद तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शहर में वाक़ 6 सरकारी अस्पताल बशमूल गांधी में 792 इजाफी बिस्तरों को कोरोना के लिए मख्तस किया गया और उन दवाखानों में ऑक्सीजन के प्लांट्स भी कायम किए गए हैं। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव के मुताबिक कोरोना की पहली और दूसरी लहर मरीजों का इलाज करने वाले गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टरों और अमले के तजुर्बात और उनकी खिदमत को फिलवक्त हासिल किया जा रहा है और ये तमाम तीसरे मरहले से आसानी से निपट लेंगे। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन से मुताल्लिक वज़ीर वल्दी नज़्म KT रामाराव ने एक अहम बयान दिया। उन्होंने जुमेरात को ट्विटर पर आस्क KTR प्रोग्राम में शहरियों के सवालात के जवाब दिए थे। इस मौके पर एक शहरी ने उनसे रियासत में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू नाफिज करने से मुताल्लिक सवाल किया, जिसके जवाब में KTR ने कहा कि इसका फैसला रियासत में केसेस की तादाद और महकमे सेहत के अहदेदारों की तजवीज़ पर मुनहसर है। उन्होंने शहरियों के और भी कई सवालात के जवाब दिए थे। अब नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत में 68,525 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 2,398 अफराद मुस्बित पाए गए, जबकि 3 अफराद ने इस मौजी वायरस की वजह से अपनी जान गंवाई और 1,181 सेहतयाब हुए। रियासत में एक्टिव केसेस यानी वो मरीज जिनका कोरोना का इलाज चल रहा है, उनकी तादाद बढ़कर 21,676 हो गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भोगी त्योहार के साथ संक्रांति तकारीब का रिवायती तौर पर आगाज हुआ। मौज़ूआत और टाउन्स में भोगी मनाई गई, जहां खुसूसी पूजा की गई। खवातीन को आग के अलावे के अतराफ रक्स करता देखा गया। संक्रांति एक अहम त्यौहार है जो अजीम तेलुगु सकाफत तहजीब को उजागर करता है। इसी दौरान रियासती दारुल हुकूमत को 3 हिस्सों में तकसीम करने के हुकूमत के कदम के खिलाफ संक्रांति के दौरान मुसलसिल तीसरे साल अमरावती इलाके के बेशतर मौज़ूआत के किसानों ने एहतजाज किया। इस मरतबा मुजाहिरीन ने 19 मौज़ूआत पर मुश्तमिल अमरावती कॉरपोरेशन की तश्कील के लिए सरकारी अहकाम की नुकुल को भोगी की आग की नजर किया। वहीं आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने भोगी त्यौहार मनाया और तेलंगाना में सभी वुज़रा ने इस त्यौहार में हिस्सा लिया और सबीता इंदिरा रेड्डी जो कि वज़ीर तालीम है, उन्होंने भी इस त्यौहार में हिस्सा लिया। పాడి పంటల్ని భగవత్ స్వరూపంగా ఎక్కడైతే పూజిస్తారో ఆ ప్రాంతం సుభిక్షంగా ఉంటుందని పెద్దలు చెప్పినట్టుగా మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గోసేవ చేస్తున్నారు. గోవులను పూజిస్తే సకల దేవతలను పూజించిన దాంతో సమానమని మన పెద్దలు ఎప్పుడూ చెబుతుంటారు. సతీ సమేతంగా ఆయన గోసేవను చేస్తున్నారు. బ్రాహ్మణోత్తముల మంత్రము
अभिप्रदग्नागहि श्रियामः परिपादया सम्राजन्त विराजन्ताभिश्रीर्याजन गृहे लक्ष्मीरास्तस्य హలో ఈ అద్భుతమైన నాట్యాన్ని ప్రదర్శించిన చిన్నారులు ఒంగోలు శ్రీ నళిని ప్రియ కూచిపూడి నృత్య నికేతన విద్యార్థులు గురువులు శ్రీమతి శివకుమారి గారి శిష్య బృందం. గోదాదేవి రోజుకొక పాశురం చొప్పున 30 రోజులు 30 పాశురాలు చెబుతుంది. అదే తిరుప్పావేగా ధనుర్మాసంలో చాలా మంది వైష్ణవ భక్తులు వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటారు. దక్షిణాయానికి అలాగే ధనుర్మాసానికి ఆఖరి రోజు అటువంటి శుభప్రదమైన ఈ రోజున మరొకసారి ఈ నృత్యం ద్వారా ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి గీతం ద్వారా ఆ గోవిందుని మనం తలుచుకున్నాము. మనం ముందుగానే చెప్పినట్టుగా కేవలం వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసాతోనే కాకుండా चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आवाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की. अपनी प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि आवाम कोरोना के प्रोटोकॉल के दरमियान त्योहार मनाएं. उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आवाम तेलंगाना रियासत में बेहतर सेहत और खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे. हमारी खुद की रियासत में हमने ज़राअत के शोबे को तरक्की देने की मसाई की है. केसीआर ने कहा कि हुकूमत किसानों की मदद जारी रखेगी. उन्होंने कहा कि हमने बेहतर पॉलिसियों के साथ ज़राअत और इससे मुतालिक शोबे को बेहतर बनाया. रैतु बंधु, रैतु बीमा और दीगर स्कीमात रियासत में जारी रहेंगी. मुश्किलात के बावजूद फलाही प्रोग्रामों पर लगन के साथ अमलावरी की जाएगी. उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आवाम सब्जी और शादाबी और कोरोना के उसूलों के दरमियान संक्रांति का त्योहार मनाएंगे. महकमे ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर MR राव ने कहा है कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले 104 खानगी ट्रैवलर्स के खिलाफ खुसूसी कार्रवाई की गई है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार की तजवीज़ पर महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से खानगी ट्रैवल्स पर नज़र रखने के लिए 10 खुसूसी टीमों को तश्कील दिया गया है और उन टीमों के जरिए मुख्तलिफ मकामात पर खानगी ट्रैवल्स पर धावे करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि खानगी ट्रैवल्स की जानिब से कई क़वायद की खिलाफ वर्जियों का पता चला है, जिनमें कमर्शियल लगेज की मुंतकली, मुसाफिरीन से जायद चार्जेस की वसूली, इजाज़त से जायद मुसाफिरीन को बसों में बिठाना शामिल है. अब तक महकमे ट्रांसपोर्ट की खुसूसी मुहिम के दौरान 104 खानगी बसेस के खिलाफ 104 खानगी ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनकी बसों को सीज किया गया. रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत के ताउन पर अवाम जोश खरोश और मसरत के साथ संक्रांति त्यौहार मना रही है. हुकूमत किसानों की मदद करेगी. वज़ीर मौसूफ ने निर्मल में अपने अरकान खानदान के साथ संक्रांति त्यौहार में हिस्सा लिया. उन्होंने आवाम से सेहतमंदी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उनसे ख्वाहिश की कि वो कोरोना प्रोटोकॉल के दरमियान फेस्टिवल मनाएं. उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ज़राई शोबे को तरक्की दी है और किसानों को बेहतर फसलें हासिल हो रही हैं. रैतु बंधु इंश्योरेंस और 24 घंटे बरखी के सबब किसान ज्यादा ग़िज़ाई अजनास की काश्त कर पा रहे हैं. गुज़िश्ता 7 वर्षों में रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों के लिए हुकूमत ने 50,000 करोड़ रुपए की रकम सर्व की है. उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत तमाम शोबों की तरक्की कर रही है. वज़ीर पंचायत राज अरवली दियाकर राव ने कहा कि फलाही पॉलिसियों, रैतु बंधु, रैतु बीमा और कर्ज माफी की स्कीमात के साथ अवाम हकीकी संक्रांति मना रही है. उन्होंने 3 रोज़ा संक्रांति त्यौहार की आवाम को मुबारकबाद पेश की. अपने प्रेस रिलीज में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में किसानों को तमाम तरह की सहूलतों से महरूम किया गया था. उन्होंने कहा कि केसीआर जैसा कोई भी चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान या तारीख में नहीं है. हमारी रियासत में हम ज़राई शोबे की मुकम्मल तरक्की कर पा रहे हैं. ఈ పరిస్థితులు రావాలంటే ఒక్కరోజు జరిగేటువంటి కృషి ఒక్కరు చేసేటువంటిది కాదు. అందరూ పనిచేస్తే, అందరూ మనసులో ఉంటే, చేయాలని బాగుపడాలని అందరూ ఉంటేనే సాధ్యమవుతుంది. సరే, రమేష్ కొంత బాధపడుతూ, రమేష్ కానీ రాజు కానీ ఊళ్ళో కానీ కొంత బాధపడుతూ మేము పనిచేస్తామంటే నీళ్ళు వస్తాయంటే ఎక్కిరిచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంటారు. అట్లా బాధపడుతూ గీత నీళ్ళ తెలంగాణ నిలబెట్టుకొని నీకే పని లేదా అని ఎక్కిరిచ్చింది నన్ను కూడా. మరి నువ్వు తెలంగాణకు ఇచ్చినాము, మీ ముందునే మంత్రిని మాట్లాడుతున్నాను. కాలము మనం పట్టుబడితే ఉంటుంది కాదు. చాలా మందికి చాలా రకాల ఆలోచనలు ఉంటాయి. ఆలోచనలు ఉండడం మీరు పూనుకొని మనగాండ్లో ఎవడు ఏమని అనుకుని నేను అనుకున్నది వేయాలి అనేటువంటి గుండెదైతే ఉన్నోడో అసలు మనగాడు ఎవరైనా సరే. అది ఏం పనైనా కానీ నువ్వు పర్సనల్ రాసేది కానీ నాకలే. 2 సంఘాలకు కూడా ఇప్పుడు శంకుస్థాపన చేసుకొని వచ్చినాం.
ఒకటి తెలుగు వాళ్ళది, ఇంకొకటి యాదవులది కదా, రెండు కూడా. అదేవిధంగా దళితులది ఉంది, అది కూడా నేను తొందరగానే చేపిస్తా. అదేవిధంగా ఈ మహమ్మదీలకు సంబంధించి దర్గా ఒక్క మహమ్మదీలే మొక్కరు, ఎందుకు కూడా మొక్కుతారు. పీర్ల పండుగ కానీ మౌసాని కానీ దర్గా. रियासती हुकूमत ने राशन की दुकानों पर चावल की तकसीम के अमल को 20 जनवरी तक जारी रखने का ऐलान किया है। महकमा सिविल सप्लाईज के कमिश्नर वी अनिल कुमार ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि हर माह 1 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख तक राशन की दुकानों पर चावल की तकसीम की जाती है, लेकिन जारिया माह 5 जनवरी से चावल की तकसीम के अमल का आगाज हुआ था, जिसकी वजह से जारिया माह 20 जनवरी तक राशन के चावल तकसीम किए जाएंगे। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट के तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग की। आज सुबह 7:45 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट से तिरुपति के लिए यह तैयारा रवाना हुआ। ताहम तिरुपति एयरपोर्ट पर मौसम की खराबी की वजह से दोबारा यह तैयारा हैदराबाद वापस हो गया। शदीद कोहर की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ओहदेदारों ने वहां के एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत नहीं दी। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने बीसी तुलबा की स्कॉलरशिप्स और फी रियम्बर्समेंट की रकम को फौरी जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से बीसी तुलबा को दी जाने वाली स्कॉलरशिप और फी रियम्बर्समेंट की रकम जारी नहीं की गई है, जो तकरीबन 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से फीस की रकम जारी न किए जाने के बायस खानगी कॉलेजेस के इंतजामिया तुलबा पर फीस की अदायगी के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिसके नतीजे में तुलबा जहनी तौर पर परेशान है। बंडी संजय ने कहा कि रियासती हुकूमत की लापरवाही और तसाहुली की वजह से तकरीबन 14 लाख बीसी तुलबा का मुस्तकबिल तारीख होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि फीस अदा न करने की वजह से बीटेक, बीए, एमटेक, एमबीए, एमसीए और दीगर पेशा वाराना कोर्सेस में तालीम मुकम्मिल करने वाले बीसी तुलबा के असनाद जारी नहीं किए जा रहे हैं। खानगी कॉलेज इंतजामिया तुलबा पर मुकम्मिल फीस की रकम अदा करने पर तालीमी सनद देने पर बजिद है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व रुकने पार्लियामेंट वो रुकने असेंबली टी जग्गा रेड्डी ने उन्हें मुलाकात के लिए वजीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से वक्त ना दिए जाने पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर अवामी मसाइल पर नुमाइंदगी के लिए अवामी मुंतखबा नुमाइंदे को मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया जाता तो फिर वजीर आला के पास किस काम के लिए वक्त है। अगर वजीर आला वक्त नहीं देते और 17 जनवरी से वो वजीर आला की सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन पर धरना मुनज़्ज़म करेंगे। आज INN चैनल से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि वजीर आला KCR न सिर्फ रियासत की तरक्की बल्कि रियासत में बसने वाले माशी तौर पर कमज़ोर तबकात को बैंक से मरबूत स्कीम के जरिए बिला सूदी खर्च फराहम करने का वादा करते हुए रियासत भर के बेरोजगार नौजवानों से दरख्वास्तें तलब की। 3 साल का अर्सा हो गया, उन दरख्वास्तों पर गौर तक नहीं किया गया। साबिक सदर व साबिक ऑल इंडिया कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी व साबिक वजीर एम सत्यनारायण राव की यौम पैदाइश के मौके पर साबिक रुकन पार्लियामेंट पुन्नम प्रभाकर ने करीमनगर में और नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुमार ने गांधी भवन में सत्यनारायण की फोटो पर फूल मालाएं पेश करने के बाद उनकी खिदमत को जबरदस्त खिराज पेश किया। पुन्नम प्रभाकर ने बताया कि सत्यनारायण राव ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में बहैसियत सदर कांग्रेस और बहैसियत वजीर जो खिदमत अंजाम दी वो नाकाबिले फरामोश है। తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు, పార్లమెంటు సభ్యుడు, రాష్ట్ర మంత్రి, ఆర్టీసీ చైర్మన్, ఏఐసిసి ప్రధాన కార్యదర్శి అనేకమైనటువంటి పదవులు అనుభవించి జిల్లా అభివృద్ధిలో, రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో తనకంటూ ఒక ముద్ర వేసుకొని ముక్కుసూటిగా మాట్లాడే సత్యనారాయణరావు గారి జయంతి సందర్భంగా వారికి ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తూ వారు ఈ జిల్లాకు చేసిన ఈ తెలంగాణ ప్రాంతాల కోసం పోరాడినటువంటి అంశాలను సందర్భంగా యువత గుర్తు చేసుకోవాలని సందర్భంగా మనవి చేస్తూ మరి జిల్లా అధికార యంత్రాంగాన్ని, మున్సిపల్ పాలక వర్గాన్ని కరీంనగర్ పట్టణంలో ఎక్కడైనా సత్యనారాయణరావు గారి విగ్రహం ఏర్పాటు చేయడానికి స్థలం కేటాయించాలని కోరుతాను. అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో కూడా, ఎందుకంటే TPS తెలంగాణ ప్రజా సమితి పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా కానీ లేదా తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఉద్యమకారుడిగా తన ఆకాంక్షను ఎప్పుడు కూడా వెలుగుచ్చినటువంటి సత్యనారాయణరావు గారు తెలంగాణ కోసం मेगा स्टार व साबिक मरकजी वजीर चिरंजीवी ने आज उन इत्तलात को बेबुनियाद और गलत करार दिया कि उन्हें आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस राज्यसभा के लिए नामजद करने वाली है।
चिरंजीवी ने आंध्र प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री के मसाइल पर मुसलसिल आज दूसरे दिन भी चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात पर बाज़ मीडिया के गोशों ने चिरंजीवी को वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा की पेशकश किए जाने की इत्तलात फराहम की। आज जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात के बाद विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट पर चिरंजीवी ने मीडिया को बताया कि वो दोबारा सियासत में दाखिल होने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। उन्होंने मीडिया की उन इत्तलात को भी मुस्तरद कर दिया कि उन्हें राज्यसभा के लिए नामजद किया जाने वाला है। चिरंजीवी ने उन इत्तलात की मजम्मत भी की और वाज़ेह किया कि इस तरह का पेशकश उन्हें मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वो सियासत से मुकम्मल तौर पर दूरी अख्तियार कर चुके हैं। సభాముఖంగా నేను నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక ఈ మీటింగ్ సారాంశానికి వస్తే గత కొన్ని నెలలుగా దీని మీద ఒక మీమాంస ఉంది, తర్జన భర్జనలు ఉన్నాయి, ఒక అగమ్య గోచర పరిస్థితి, ఏం జరుగుతుందని ఒక అసంతృప్తి ఒక పక్క, మేము ఏమైనా సరే ఇండస్ట్రీకి మేలు చేద్దామన్న ప్రయత్నాలు ప్రభుత్వం నుంచి ఎక్కడో ఒక అసంతృప్తి, వీటి మధ్య ఒక కొలిక్కరనేటువంటి సమస్య జటిలమవుతూ వచ్చిన ఈ సందర్భంలో ప్రత్యేకించి నన్ను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రమ్మని ఆహ్వానించి ఒక సైడు వినటమే కాదు, शहर हैदराबाद में जुमेरात की देर रात अंदरून चंद घंटे 2 अफराद के कत्ल की अलहदा वारदातें पेश आईं। शाम के वक्त लालागुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ शांति नगर में एक शख्स का मुहलिक हथियारों से हमला करने के बाद सर पर पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त ऑटो ड्राइवर 40 साला राजेश के तौर पर की गई। इसके बाद रात करीब 12 बजे फसलांसर इलाके में सुहेल नामी 25 साला नौजवान का मुहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। दोनों वारदातों में कत्ल की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका, पुलिस छानबीन कर रही है। फसलांसर के नौजवान सुहेल के कत्ल के खिलाफ आज मकामी अवाम और उनके रिश्तेदारों ने साबिक मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन की क़यादत में एक धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए माजिद हुसैन ने मुतालबा किया कि कातिलों की फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। आप चाहे तो आप मेरे पे कोविड के केसेस बुक करना है प्लीज करिए, वो करना है करिए, मेरे को कोई फिक्र नहीं है कोई के, मेरे को एक बार आप उनके उनसे एश्योरेंस दिलाओ, आपकी बात में यकीन है, उनसे भी एश्योरेंस होना, पूरे फैमिली मेंबर्स को इंसाफ दो साहब, आप बात करने लगाओ साहब, आप बात करने लगाओ, साइड का तुम बोलता ही इनको बोलो जरा, मैं 100% लोग इस लोगों को बैठाते हैं। एडिशनल डीसीपी साहब आ रहे 2 मिनट में इनके सामने उन्होंने अगर अपना मुकम्मल दे दी, ये सजा दिलाते हुए तो 2 मिनट 1 सेकंड में उठ के जाओ, मैं बस इन लोगों के सामने ये दे दो, आपकी बात पे मैं यकीन है 100% बात कराएंगे। एडिशनल डीसीपी साहब आ जाती है, अपनी 2 मिनट में हट जाओ, उससे बढ़ के नहीं, उनको आ जाती है बस। ये तो आश्चर्य मैं दे दूं, हमारा तरफ से मैं दे दूं, साइड का जो मैं बोलने की जरूरत नहीं, इसमें कन्विक्शन आया कि
क्या देख रहे हैं? खाली डब्बे वालों को देख रहे, पान के डब्बे वालों को तंग कर रहे, रात में गांजे पीने वालों को आके देख रहे हैं। आप लोग गाड़ियों में जाके पिंजन उधर बैठ रहे हैं, आके अभी तो देखना आपका काम है, पुलिस का सर्वे करना आप लोग का रात में रोज लोग क्या देख रहे हैं? आप कितने का कंप्लेंट देना आपको बस भोला नगर कट्टे के करीब जो बंजारा हिल्स और हिमायत नगर का पीएस का बॉर्डर आता है, वहाँ पे एक 26 साल नौजवान मोहम्मद सोहेल का बेदर्दनी तौर पे कत्ल किया गया और उसमें जो मुलविस अफराद है वो अभी फरारी में है। तो आज जब यहाँ पे फैमिली वालों ने यहाँ पे रोड पे ठहर कर उनके एहतजाज किया तो हम भी उनके दरमियान में आए और यहाँ पे जब हमने एहतजाज किया तो यहाँ के जो एसीपी साहब है और डीसीपी साहब यहाँ पे जो है उन्होंने हमसे बात की और एमएलए साहब से भी बात की और हमें ये मुतमईन दी कि जल्द से जल्द इन तमाम को अरेस्ट किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफसोस की बात यह है कि ये वही मुकाम पे मर्डर हुआ जहाँ पे करीबन 8 महीने पहले एक और एक मर्डर हुआ था और वहाँ पे एहतियात के तौर पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही जानिब से खास सदर मजलिस की दिलचस्पी से वहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने ज़ाती अखराजात से एक आउटपोस्ट बनाया था और कैमरेज वहाँ पे इंस्टॉल किए थे और उसके इंस्टॉलेशन से ये हुआ कि वो तमाम जो कल्प्रिट्स है उन्होंने ये जो घिनौना मर्डर अंजाम दिया वो तमाम कैमरे में कैद हुआ और तमाम लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और पुलिस महकमे ने हमसे ये वादा लिया है कि आज शाम तक इंशाअल्लाह पूरों को गिरफ्तार करेंगे और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके ज़रिए से यहाँ के लोगों को भी मुतमईन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे चंद लोगों से ये गुंडों से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला हम खुद करेंगे। आज इन्होंने एक नौजवान को कल रात में कत्ल किया पर इनको भी हम चैन से बैठने नहीं देंगे और आपके ज़रिए से उनको भी पैगाम देता हूँ जो हिजड़ों के तौर पर 5-5, 6 मिलकर एक मासूमों की जो जान लेते हैं, उनके घर के बच्चों को यतीम करते हैं और उनके घर की बेटियों बीवियों को बेवा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हारे पीछे जाएंगे और इंशाअल्लाह तुम्हें सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे और ये जो 4 लोग जो आज के मर्डर में मुलविस है इनकी तो हम मिसाल कायम करेंगे और इंशाअल्लाह इनको कभी रिहा होने नहीं देंगे। एसीपी साहब ने खुद वादा किया है तमाम के साथ और हम उस वादे को ऑन कैमरा लिए हैं कि वो कहे हैं कि 1 से 1.5 महीने के अंदर इनकी बेल को भी अपोज करेंगे और चार्जशीट भी डालेंगे और इनको अंडर ट्रायल करेंगे। ये वादे पे पुलिस महकमे को उतरना पड़ेगा। अगर ये वादे पे वो नहीं उतरते हैं तो फिर अगला कोई वादा उनका लिया नहीं जाएगा और खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई हादसा होगा तो तमाम पूरे फसलांसर के पूरे रोड्स को जैम करते हुए हम एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। भाई को बुलाए, भाई की शादी हो गई थी, इससे पहले बोले थे उनको कि बोल के मार देते कर देते बोल के मेरे को बोले थे ना हमारे भाई। तो मैं बोला नहीं वैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी शादी होगा ना, तुम अपनी जगह रहो बोल के बोले। कल 10 बजे के टाइम पे खाना खा के निकले हमारे भाई, निकलते कि 3-4 दिन मिलके उनके ऊपर हमला कर दिए। वो नजो, अफ़ो और छोटू और एक का नाम नहीं मालूम हो रहा कौन है। वो लोग एक जना जो कट्टे पे रहता, एक जना सैयद नगर में रहता और एक जना शीतलमेड़ में रहता और वो लोग आके ये बंजारा फंक्शन हॉल के पीछे बैठे। दुश्मनी कुछ भी नहीं थी, गांजा शराब पीना करना, पब्लिक को मारना करना, वैसी शो गया था लोग पूरा अवारा लोग है। हम लोग क्या करें नक्को करो बोल के बोले तो हमारे भाई को टारगेट बना के मार दिए। बस इतना ही। इरफान खान है मेरा नाम। हैदराबाद में कल रात एक शख्स का कत्ल कर दिया गया था। उसके बरहम रिश्तेदारों ने मुलजिमीन के घरों को आग लगा दी। जराये के मुताबिक कल रात लालागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में राजा शख्स नाम के शख्स का कत्ल किया गया था। इस वारदात में रमेश और वेंकटेश मुबैना तौर पर मुलविस बताए गए। कत्ल की वारदात अंजाम देने के बाद वो अपने मकानात को मुख्फल करके फरार हो गए। मकतूल के बरहम रिश्तेदारों ने मुलजिमीन के घर वो पहुंचे और उन्होंने उनके मकानात को आग लगा दी। जिले नलगुंडा की मंदिर के बाहर मूर्ति के कदमों में पड़े कटे हुए सर को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। गुज़िश्ता रोज उसका धड़ हैदराबाद के नवाही इलाके में पाया गया था। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले के सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया, जिसके हिस्से के तौर पर क्लूज टीम डॉग स्क्वाड मकामे वाक़े पर पहुंच गए। बताया जाता है कि शवाहिद को हासिल किया गया है। पुलिस ने मुलजिमीन की तलाश के लिए CCTV कैमरों की फुटेज का तज्जिया शुरू कर दिया है।
बंदरों के हमले में 2 मंजिला इमारत से गिरकर एक खातून हलाक हो गई। ये अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के जगतियाल जिले के धर्मापुरी के ब्राह्मण स्ट्रीट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के एक इंटरनेशनल स्कूल में टीचर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाली 47 साल एन राजेश्वरी संक्रांति मनाने अपनी बहन के मकान धर्मपुरी गई थी। राजेश्वरी इमारत की दूसरी मंजिल पर थी कि बंदरों ने उस पर हमला कर दिया। खातून उनसे बचने के लिए इमारत के ऊपर से गिर पड़ी, जिस पर उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। खातून के बहन भाई चंद्रशेखर के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब राजेश्वरी नई इमारत को देखने छत पर गई थी। उस वक्त बंदरों ने खातून पर हमला कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर चुकी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कुकटपल्ली के वेंकटराम रेड्डी नगर के एक मकान में पूरी रात धमाका हुआ, जिसके नतीजे में ज़ईफ खातून शदीद तौर पर झुलस गई। उसको इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। धमाके के नतीजे में मकान की खिड़कियों और दीगर सामान को नुकसान पहुंचा। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि कंप्रेसर गैस के खराज के नतीजे में धमाका हुआ। धमाके की आवाज के नतीजे में मकामी अफराद खौफजदा हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मगरबी गोदावरी जिले में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक और दीगर 10 जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के ताड़ेपल्ली गुडम के कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब मछली के लोड ले जाने वाली लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी उलट गई। ये लॉरी विशाखापट्टनम के दुआडा से नारायणपुर जा रही थी कि हादसा पेश आया। इस हादसे में 4 मजदूर हलाक हो गए और दीगर 10 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए ताड़ेपल्ली गुडम के एरिया हॉस्पिटल में शरीक कराया गया। महलूक मजदूरों का ताल्लुक बिहार से बताया जा रहा है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि लॉरी ड्राइवर के हालत नींद में होने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। विजयवाड़ा पुलिस ने फाइनेंस व्यापारियों की हरासानी से निजामाबाद शहर के पी सुरेश के खानदान की खुदकशी के मामले में 3 मुलजिमीन को रिमांड पर दे दिया है। गुज़िश्ता दिनों विजयवाड़ा में सुरेश के बशमूल उसकी अहलिया श्रीलता और 2 लड़कों अखिल आशीष ने इज्तिमाई तौर पर खुदकशी कर ली थी। विजयवाड़ा पुलिस ने खुदकशी नोट की बुनियाद पर फाइनेंस का कारोबार करने वाले मुलजिमीन ज्ञानेश्वर चंद्रशेखर वीता को निजामाबाद में गिरफ्तार करते हुए विजयवाड़ा मुंतकिल किया था। मजीद एक मुलजिम गणेश मफरूर बताया जाता है, जिसकी तलाश के लिए विजयवाड़ा पुलिस मकामी पुलिस के साथ सरगर्म है। कर्नाटक में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 7 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा जुमे को अली सुबह देवनगरी के करीब तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकरा जाने के बाद पेश आया। मुतासरीन बेंगलुरु से होसापेट जा रहे थे। उनमें से 6 मौके पर ही हलाक हो गए और एक हॉस्पिटल ले जाने के दौरान जख्मों से जानबर ना हो सका। मरने वालों की उम्रें 18 से 22 साल के दरमियान बताई गई हैं। मरने वालों का ताल्लुक यादगीर, विजयपुर और विजयनगर से बताया जाता है। हादसा इतना खौफनाक था कि इंडिका कार मुकम्मल तबाह हो गई और कार में नाशें फंस गई थी। उन्हें बाहर निकालने के लिए गैस कटर्स का इस्तेमाल किया गया। निजामाबाद शहर के बशमूल जिले के कई मंडलों में कल शब तेज हवाओं के साथ सालाबारी के साथ शदीद बारिश हुई। गैर मौसमी बारिश के नतीजे में शहर के नशीबी इलाके जेर आब आ गए। निजामाबाद साउथ नॉर्थ मंडलों में 3.5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम सरमा में अचानक सालेबारी के साथ शदीद बारिश से आवाम हैरान हो गए। निजामाबाद शहर के नशीबी इलाके अहमदपुरा कॉलोनी, खुजा कॉलोनी, मल्लापल्ली, ऑटो नगर, मुजाहिद नगर और दीगर इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। तूफानी हवाओं के नतीजे में दरख्तों की शाखें टूटी और टीन के मकानात की छतों को भी नुकसान पहुंचा। निजामाबाद में बहुत। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।